वह है भारत में उस समय सम्राट हर्ष की प्रतिभा का प्रकाश फैल चुका था। उसके शौर्य, प्रताप, प्रजापालन, न्यायप्रियता, दयालुता आदि अनेक सद्गुणों ने देश में शांति, तुष्टि और पुष्टि की संस्थापना सी कर दी थी। यद्यपि राजाश्रय बौद्ध धर्म को ही प्राप्त था, तथापि राज्य में फैले हुए सनातन हिंदू धर्म का भी उचित सम्मान था। सुदूर देशों से विभिन्न यात्रियों और प्रचारकों को आने की पूर्ण सुविधा थी। भारत के पूर्व उत्तर प्रदेशवर्ती फाहियान के निम्नोक्त आशय का संदेश प्राप्त होते ही शासक द्वारा उसकी विज्ञप्ति पर्याप्त रूप से भारत में प्रकाशित कर दी गई। ये विज्ञप्ति थी, मेरा विचार है कि भारतवर्ष ईश्वरवाद का चिर समर्थक है। मैंने पृथ्वी के अधिकांश देशों में भ्रमण करके अपने मन की, जिसे तुम संभवतः नास्तिक के नाम से पुकारोगे, पुष्टि में सफलता पाई है। उस सबके समक्ष सिद्ध करने को तैयार हूँ। मेरा निश्चय है कि वर्षा प्रारंभ होने के पहले ही भारतवर्ष में आकर शास्त्रार्थ संपादित किया जाए। पहला, ईश्वर का अस्तित्व, दूसरा, ईश्वर का कार्य, और तीसरा, उसे प्राप्त करने का सफल उपाय। यही उस शास्त्रार्थ के विषय होंगे। विजयी मत सर्वसम्मत एवं मान्य होगा। धर्म प्राण देश का अधिकारी सज्जन समुदाय इस महान कार्य की सफलता में संलग्न था, जिसमें कि चिरंतन भावनाओं का साफल्य अंतर्निहित था। धर्म क्षेत्र ही धर्म युद्ध का प्रांगण बना। उस शास्त्रार्थ में भाग लेने वाले महोदयों की संख्या तो परिमित ही होगी, किंतु दर्शक गणों की संख्या अप्रमेय थी। दोनों पक्ष अपने सिद्धांतों के मंडन तथा विपक्ष के खंडन में अविराम 3 दिन लगे रहे। तथापि अनीश्वरवाद की विजय सी मानकर करतल ध्वनि में उसकी विजय घोषणा मुखरित हो पड़ी। तभी इस असंख्य जन समूह से दूर खड़े हुए एक 12 वर्षीय बालक ने पास खड़े हुए एक दर्शक महाशय से कहा कि यदि मुझे सभा मंच के समीप पहुंचा दिया जाए तो मैं विपक्ष के प्रश्नों का समुचित उत्तर देने में समर्थ हो सकता हूं। डूबते हुए को तिनके का सहारा अथवा तृषा से मुरझाए हुए को एक बूंद जल में जीवन की आशा, उस बालक को हाथों हाथ कुछ ही क्षणों में रंगभूमि में उपस्थित कर दिया गया। उसने खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए सबको सम्यक शांत होने की प्रार्थना की, साथ ही उन अनीश्वरवादियों का उचित समाधान करने की आशातीत प्रतिज्ञा भी की। सभा में जन जन उत्सुक किंतु शांत था। बालक सर्वोच्च आसन पर विराजमान होकर समझा रहा था, ईश्वर है। तुम्हारे अंतर्मन में प्रादुर्भूत अभिमान के प्रबल प्रवाह वेग को कोई भी नहीं देख सका था, किंतु उस सर्वदृष्टा ने उसे देख लिया और उसी की ये प्रेरणा है, उसका संकेत अपनी ओर था। ईश्वर का कार्य। मुझ जैसे नगण्य तथा क्षुद्रकाय बालक को इस उच्च आसन पर बिठाने में दृष्टिगत कोई भी मानव समर्थ नहीं था। ये उस महान सत्ता का ही कार्य है कि मैं आपके समक्ष इस प्रकार कुछ कहने में सक्षम हुआ। उसे प्राप्त करने के सफल उपाय अनेकों हैं। हमारे पूर्वज महर्षियों ने उसे प्राप्त करने की क्रियाओं का समुचित दिग्दर्शन शास्त्रों द्वारा कराया है, किंतु वे सर्वसाध्य नहीं हैं। आप केवल उस जनार्दन की प्रस्फुटित जनता में ही अनन्य प्रेम करके उसके प्रत्यक्ष दर्शन पा सकोगे। तीनों प्रश्नों का मनोनीत उत्तर संक्षेप में परंतु सार गर्भित रूप में पाकर विदेशियों के शीश श्रद्धा से नत हो गए। धर्म की जय। जनता में उल्लास था और सरल बालक विदेशियों के हाथों पर था। अपने देश में जाकर उन्होंने भारतवर्ष के प्रति अपार श्रद्धा प्रकट की, ऐसा उनकी लेखनी आज भी परिचय दे रही है। अखंड ज्योति, अगस्त सन 1943, पृष्ठ संख्या 8। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।